नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल में। और आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 का बाइनोमियल थ्योरम से एक्सरसाइज 8.2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x whole raised to the power 2n minus 1। ठीक है, इसको एक्सपांड करेंगे तो x to the power n का जो कोफिशिएंट होगा वो इसको एक्सपांड करने पर x to the power n के कोफिशिएंट से दो गुना होगा, डबल होगा। उसको हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है कि ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में है और इसका कैसे एक्सपांशन होगा और क्या क्या इसका कोफिशिएंट मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले इसको हम एक्सपांड करते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर n किस तरीके से एक्सपांड होगा, देखिए फर्स्ट टर्म होगा nc0 प्लस, यहाँ 2n है लेकिन हम n लिए हैं तो nc0 प्लस दूसरा टर्म क्या होगा nc1 x प्लस तीसरा टर्म हो जाएगा nc2 x स्क्वायर प्लस चौथा टर्म क्या हो जाएगा nc3 x क्यूब। ठीक है, और nth टर्म हो जाएगा ncn x टू द पावर n। जब भी इस तरीके का बाइनोमियल एक्सप्रेशन रहेगा इसका एक्सपांशन इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर इसमें आपको पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, यहां पकड़िए, देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज nc2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज nc2। ठीक है ना। अगर आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है, इस तरीके के अगर बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है तब देखिए क्या मिला है, एक्स क्यूब का बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है, या कोफिशिएंट बोलिए nc3। ठीक है, क्या करना है, ये जो पावर लगा है वो यहां भी रहेगा nc2, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रहेगा, x टू द पावर 3 nc3 ये है कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या निकालना है आपको, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x होल रेज़्ड टू द पावर 2n। क्या होगा, ये पैटर्न तो हमको पता चल गया। अगर इसका x क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है तो n क्या है, इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल, और 3 क्या है, जो x के पावर लगा है, एक्सपोनेंट लगा है, उसको आपको लिख लेना है nc3, अगर इस तरीके के बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा तब। तो ये तो आपको बाइनोमियल का कोफिशिएंट निकालने का पहला चीज आपको याद होना चाहिए कि इस तरीके से बाइनोमियल का कोफिशिएंट निकालते हैं। अगर एक्सप्रेशन इस तरीके से रहा तो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन इस तरह है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कोफिशिएंट। अब यहां पर देखिए दो एक्सप्रेशन दिया है, पहला एक्सप्रेशन ये है 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू द पावर 2n, उसमें आपको x टू द पावर n का कोफिशिएंट निकाल लीजिए। दूसरा एक्सप्रेशन देखिए 1 प्लस एक्स होल रेज़्ड टू द पावर 2n माइनस 1, इसमें इसका एक्सपांशन करेंगे तो x टू द पावर n का आपको कोफिशिएंट निकालना है, और कोफिशिएंट निकालने के बाद प्रूफ करना है कि यहां पर जो मिल रहा है कोफिशिएंट वो दुगुना है, यहां पर कोफिशिएंट मिल रहा है उससे। तो ये तो पहला चीज आपको याद होना चाहिए कि कोफिशिएंट। दूसरा चीज, इसका जो वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू, ये जो n है उसका फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, उसके बाद n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n। ये r का वैल्यू n से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन
solution, let A and B be the coefficients of x to the power n in the expansion of this binomial expression 1 plus x whole raised to the 2n and this binomial expression है ना, and 1 plus x whole raised to the power 2n minus 1 respectively. So A is equal to coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x whole raised to the power 2n. So coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x whole raised to the power 2n. यहाँ पर देखिए ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स इसी प्रकार का एक्सप्रेशन है और का एक्सपांशन भी इसी तरीके से मिलेगा। और अगर आपको निकालना है x टू द पावर 3 तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा NC3 और n क्या है, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स है और 3 कहाँ से आया, ये जो x टू द पावर 3 है तो इसका x का इंडेक्स को हमने यहाँ पर ले लिया। तो इस तरीके से अगर आपको इसके एक्सपांशन में x टू द पावर n का कोफिशिएंट निकालना है तब इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स लेंगे जो यहाँ पर 2n है। c अब यहाँ पर क्या लेंगे, x का जो एक्सपोनेंट है उसको लिख लेंगे, ये हो गया n, 2ncn ये कोफिशिएंट हो गया x टू द पावर n का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन फार्मूला। तो कॉम्बिनेशन फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले 2n फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे 2n फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस n फैक्टोरियल, 2n माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन फार्मूला में क्या है, n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ 2n फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस n इज n फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस n फैक्टोरियल को इनटू n फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं n या फिर ऐसे लिखेंगे अभी इनटू n फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, देखिए ये डिनोमिनेटर का n और न्यूमरेटर का n कैंसिल आउट हो गया। तो a इज इक्वल टू, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x होल रेज़ टू द पावर 2n, ठीक है। कोफिशिएंट क्या मिल रहा है हमको, 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। उसी प्रकार से b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x होल रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिए ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है 1 प्लस x इसी फॉर्म में है, दोनों सेम फॉर्म में है। अंतर क्या है, इसका एक्सपोनेंट 2n है, यहां पर इस बाइनोमियल का एक्सपोनेंट 2n माइनस 1 है। तब b इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। कैसे निकालेंगे, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स को लेंगे जो यहाँ पर 2n माइनस 1 है, c, और नीचे क्या लिखेंगे, किसका हम कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, x टू द पावर n का। तो x का जो इंडेक्स n है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में
कॉम्बिनेशन फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन फार्मूला NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, इसका पहले फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो चलिए पहले 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल ऊपर लिख लेंगे, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ओवर 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल इक्वल टू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस 1 माइनस n, 2n माइनस n is n minus 1 factorial into n factorial. This is equation 2. B is equal to 2n minus 1 factorial over n minus 1 factorial into n factorial. From equation 1 and 2, we get A is equal to 2 इंटू, यहाँ पर देखिए 2n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू b, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n in 1 plus x to the power 2n is equal to 2 times the coefficient, 2 times the coefficient of x to the power n in 1 plus x whole raised to the power 2n minus 1, hence proved। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो मुख्य बातें याद रखना है। फर्स्ट ये कि कोफिशिएंट x टू द पावर n का अगर बाइनोमियल 1 प्लस x के फॉर्म में है तो इसका जो कोफिशिएंट होगा बाइनोमियल के इंडेक्स 2n c और x का जो इंडेक्स है यहाँ पर n, इसको हम कॉम्बिनेशन फार्मूले का यूज करते हुए सॉल्व कर लेंगे। उसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन 1 प्लस x होल रेज़्ड टू द पावर 2n माइनस 1 का जब कोफिशिएंट निकालेंगे इसका x टू द पावर n का, इसके एक्सपांशन में, तब हमको क्या मिलेगा, देखिए इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो इंडेक्स है 2n माइनस 1 c और x का जो इंडेक्स है उसको यहाँ लिख लेंगे, इसको कॉम्बिनेशन फार्मूले का यूज करते हुए सरल कर लेंगे और इस प्रकार से हमको दो इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करने से हमको मिल जा रहा है a इज इक्वल टू 2 इंटू बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।